हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स। स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। नो कांटेक्ट अक्टूबर की है। 7 ऑफ कप्स। या तो पर्सन कंफ्यूज है या फिर इनके पास अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस है, या तो ये माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे, माइंड में कई तरह के ख्याल रख रहे हैं, तो इस कारण से कंफ्यूज है। या कुछ केसेस में हो सकता है ये 7 ऑफ कप्स अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस से डील कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेफिनेटली फील करते हैं, हील कर रहे हैं खुद को इस सिचुएशन से। ये अपने आप को, एक और चीज़ मैं देख रही हूँ कि दूसरों से ये अगर बातें भी कर रहे हैं तो ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके हील करने के लिए कर रहे हैं, आपके साथ। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन 2 ऑफ कप्स फील करते हैं। लेकिन ये कुछ करते हुए दिख नहीं रहे हैं, ये सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं, ये वेट करते हुए दिख रहे हैं, कि मुझे ऊपर वाले से क्या गाइडेंस मिलती है, या मैं स्लो जाना चाहता हूँ, अभी इस तरह की एनर्जी है, सोच समझ के जाना चाहता हूँ। तो ये पर्सन का मेन फोकस है कि अभी ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, चाहे ये कंफ्यूज्ड हैं या फिर अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस। कुछ केसेस में अलग जाति, अलग धर्म, अलग रहन सहन के पर्सन हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। और एट द सेम टाइम ये हील कर रहे हैं खुद को, खुद के हीलिंग पे फोकस है। कुछ केसेस में कुछ पूजा पाठ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी ये कर रहे हैं अपनी लाइफ में बैलेंस लाने का। तो पहले ये बैलेंस लाना चाहते हैं, खुद को हैप्पी रखना चाहते हैं, उसके बाद, और तब तक ये चीज़ों को सरेंडर करना चाहते हैं कि चलो ऊपर वाले पे छोड़ते हैं, नसीब पे छोड़ते हैं, डेस्टिनी पे छोड़ते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन, जो मैं देख पा रही हूँ। एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है ये। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। डेफिनेटली हीलिंग की कार्ड है, हील कर रहे हैं अभी ये सिचुएशन में। मेन है कि इनको लगता है पहले ये बैलेंस हो जाए, पहले ये समझ जाएं कि इनकी हैप्पीनेस कहाँ है, फिर ये आपकी तरफ आने का सोचेंगे। चलिए ब्लॉकेज देखते हैं। स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेज है? स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेज है? लास्ट शफल। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ईगो, 7 ऑफ स्वॉर्ड। पर्सन ने किसी तरह का धोखा, चीटिंग या आपको, आपके साथ किया है, इसीलिए ये गायब हुए थे। अपनी गलती मानते नहीं है, ईगोइस्टिक स्टबर्न पर्सन है। प्लस इन्होंने ये छुपाते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। किसी तरह का झूठ फरेब भी किया है इन्होंने, या चीट किया है आपको, इसीलिए ये हर्मिट मोड पुल बैक कर गए। या लेकिन फीलिंग्स अभी भी रखते हैं आपके लिए, कि क्वीन ऑफ कप्स, फीलिंग्स अपने तक रख रहे हैं। प्रॉब्लम है, कुछ बातें अगर आपने बोली है, कुछ कन्फ्लिक्ट हुई है, तो ये जाने नहीं दे सकते इतनी जल्दी से, इसलिए शायद हीलिंग के लिए वेट कर रहे हैं। जो मैंने देखा, ये चाहते हैं सिचुएशन ईगो, स्टबर्न नेचर, अपनी गलती नहीं मानना। कुछ केसेस में इनको लगता है कि आप इनके ऊपर हावी होते हैं या आप इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो चीज़ें भी इनको बॉदर कर रही हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वर्गो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। इसमें ये भी है कि एक्सटर्नल पीपल इन्वॉल्व हैं, दूसरे बाहरी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है। कुछ केसेस में अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस, जैसे ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना, फ्रेंड्स बनाना, इस तरह की एनर्जी भी इश्यूज़ क्रिएट कर रही है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या
स्कॉर्पियो के पर्सन अक्टूबर में एक्शन लेंगे जो नो कांटेक्ट में है। लास्ट शफल। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कोई आ रहा है इन एंड आउट सिचुएशन, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन, सिचुएशन को हील करने के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये सेम एज यंगर पर्सन हो सकते हैं, अगर कोई भी है, अगर ऑनलाइन कनेक्शन है तो बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन कंसिस्टेंट नहीं है। ये आएंगे उसी एनर्जीज के साथ जैसे पहले रहे, इन और आउट, मतलब आएंगे जाएंगे, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन ये बना रहेगा। लेकिन कोई हीलिंग करने के लिए, कोई बैलेंस लाने के लिए आपसे साथ बात करेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। ये क्या करेंगे, ये आएंगे बहुत शिद्दत से, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये स्लो पड़ जाएंगे, या आपको लगेगा आए भी तो खुल के बाद बहुत नहीं भी, इस तरह की एनर्जी है। कुछ केसेस में थोड़ी सी एज डिफरेंस वाली सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं, या थोड़ी सी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए आउटकम देखते हैं, स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, 6 of Wands, Knight of Swords, Ace of Wands with the 6 of। आपको ये पर्सन चाहिए, लेकिन पूरी तरह चाहिए। ये इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ या नॉन कमिटल पर्सन नहीं। आप एक बैलेंस रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं, आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, पर इस पर्सन की चाहत है आपको, जो आप क्लियरली बोलोगे कि यस मुझे यही इंसान चाहिए, यही चाहिए, लेकिन बैलेंस चाहिए। अगर बैलेंस नहीं तो मुझे, या इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ है तो मुझे नहीं चाहिए। फिर आप वेट करेंगे कि ठीक है कोई सही पर्सन आ जाए। अगर वैसा नहीं दिखेगा तो आप वेट करेंगे कोई सही पर्सन के आने का, या आप ओपन रहेंगे ऑप्शंस एंड चॉइसेस के लिए, कि मतलब कोई सही इंसान के लिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। नहीं तो लगेगा कि ठीक है, क्योंकि ये इन एंड आउट, ये बार बार झेलना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट, भारी, बर्डन सम हो रहा है। तो अगर आपको लगेगा कि चलो कोई नहीं मिल रहा, आप डिसअपॉइंट हो रहे हो, तो आप लोग सिंगल ही हम ठीक है ऐसे। लेकिन आपको चाहिए तो पूरा चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, इस तरह की एनर्जी है। चलिए देखते हैं मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। लास्ट शफल, आई रिग्रेट टू हाइड द ट्रूथ फ्रॉम यू। किसी ने सच्चाई इस पर्सन ने छुपाई है आपसे, जिसका पछतावा, रिग्रेट है कि आई रिग्रेट टू हाइड द ट्रूथ फ्रॉम यू। तो डेफिनेटली इन्होंने कुछ छिपाया है, इसलिए आप उनको पछतावा है, रिग्रेट है उस चीज़ का। हाँ, कुछ केसेस में आई वांटेड टू टीच यू अ लेसन। तो ये आपने अगर कुछ बोला है तो ये आपको अपनी इम्पोर्टेंस दिखाना चाहते थे, या ये बोलते ना कभी कभार वो थोड़ी सी रिवेंजफुल एटीट्यूड है, वो था मतलब इनके मन में। एक और लास्ट कार्ड है, लिविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वाज नीडेड। तो आपको छोड़ना इनके लिए भी आसान नहीं था, इनको भी हर्ट हुआ था। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।